5 मई की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक बीते 5.25 साल से वो शख्स देश दुनिया में छाया रहा, लेकिन बुजुर्ग माँ की आंखों के पल पल बेटे की राह निहारती रही। एक लंबे इंतजार के बाद ही सही मंगलवार को आखिरकार वो भावुक क्षण आ गए। पहाड़ के एक आम गांव में बैठी बुजुर्ग माँ ने दुनिया के लिए बड़ा नाम हो जाने वाले लाल को गले से लगाकर जी भर कर लाड किया। भावुक योगी एक पल मां को निहारते रहे। योगी इसके पूर्व 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर आए थे। यमकेश्वर में भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूरी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद 11 फरवरी 2017 को योगी ने रात अपने घर पर बिताई थी। तब वो सिर्फ गोरखपुर से एक सांसद थे। इसके कुछ माह बाद ही वह यूपी के सीएम बन गए। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कारण योगी अपने गाँव नहीं आ पाए थे। गिन्नी देवी मोदी कन्या पीजी कॉलेज में हिजाब को लेकर हुए विवाद का कल तीसरा दिन रहा। सोमवार को विवाद के बाद कल कॉलेज खुला नहीं। मंगलवार को भी ईद की छुट्टी की वजह से कॉलेज नहीं खुला। हालांकि प्राचार्य और स्टाफ आए हुए थे। पुलिस की स्थिति की जांच के लिए कॉलेज पहुंची हुई है। प्राचार्य वंदना शर्मा ने बताया कि 5 मई से परीक्षाएं शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर स्टाफ काम कर रहे हैं। कॉलेज में यदा कदा कोई छात्र किसी जरूरी काम में पहुंच रही है, जिनको सुरक्षाकर्मी पूछताछ के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत 19 जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ इन जिलों के बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिजली कड़कने के दौरान लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। राज्य के इन जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को बिजली के पोल के साथ कच्चे मकान या खुले में नहीं रहने को कहा गया है। राज्य में पटना सहित 14 जिलों के करीब 50 बालू घाटों की बंदोबस्ती भीड़ से हो रही है। इसी सप्ताह ई टेंडर के माध्यम से घाटों की नीलामी पूरी हो जाएगी। इससे पहले फरवरी महीने में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत राज्य में 16 किलो के करीब 330 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड ने शुरू की थी। इस दौरान जिन बालू घाटों की बंदोबस्ती किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी थी, उन घाटों की बंदोबस्ती निगम के माध्यम से की जा रही है। फिलहाल बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड ने पटना, औरंगाबाद, अरवल, बांका, भोजपुर, गया, जमुई, किशनगंज, रोहतास, सारण, लखीसराय, वैशाली, बक्सर और पश्चिमी चंपारण जिलों में बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6 और 7 मई को ई टेंडर के माध्यम से चयनित बंदोबस्तियों को बालू घाटों की जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। दरभंगा जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डीपीईओ संजय कुमार देव कन्हैया ने आरडीडीई डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह से अपने विरुद्ध डीईओ की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराने की गुहार लगाई है। डीपीईओ ने आरडीडीई को दिए गए आवेदन में कहा है कि नियोजन मामले में डीईओ बेवजह मुझे घसीट रही है। इससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच रहे हैं। सभी की सहमति से नियोजन कार्य को अंजाम दिया गया। डीईओ की अध्यक्षता में निरंतर समीक्षा बैठक होती रही और सभी कार्यों को सही करार देते हुए नियोजन को अंजाम दिया जाता रहा। इसके बावजूद महीनों बीत जाने के बाद डीईओ की ओर से सभी अनियमितताओं के लिए मुझे दोषी करार देते हुए बाकी सभी को बचा लिया जाना एक पक्षीय कार्रवाई है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दानापुर मंडल के पटना जंक्शन पर मंगलवार को टिकट मांगने पर यात्रियों और टिकट निरीक्षकों के में भिड़ंत हो गई। टिकट नहीं दिखाने पर एक महिला टिकट निरीक्षक द्वारा यात्री का कॉलर पकड़ जाने पर सारे यात्री एकजुट हो महिला टिकट निरीक्षक को दौड़ा दिया। इसके बाद यात्रियों की भीड़ टिकट संग्रहालय के रूम में घुसकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आक्रोशित यात्री मारपीट पर उतारू हो गए। हंगामा होते हुए आरएफओ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि पटना जंक्शन सहित दानापुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों और ट्रेन में आजकल टिकट जांच अभियान तेज कर दिया गया है। बिहार
में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद शराब की खरीदारी बिक्री जारी है। लेकिन अब शराब माफियों पर नकेल कसने की तैयारी हो गई है। दरअसल ईडी को अब तक 21 शराब माफियों को बिहार और दूसरे राज्यों में फैली अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। ईडी ने इस पर एक्शन लेते हुए 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर दी है। इसमें समस्तीपुर के वीडियो राय का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबसडाटर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में सहयोग और द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ावा देने के तकदीरों पर चर्चा की। पीएम मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को बर्लिन के कोपेनहेगन पहुंचे। उन्होंने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतरे जैकबसडाटर से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू राज्य में ड्रग्स तस्करी को लेकर मान सरकार पर लगातार हमले पर हमला कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को ट्विटर पर पंजाब में ड्रग तस्करी का एक वीडियो शेयर किया है। ताजा घटनाक्रम में क्रिकेटर से राजनेता बनने नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को ट्विटर पर पंजाब के ड्रग तस्करी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सिद्धू ने अपने ट्वीट के जरिए ड्रग तस्करों पर पंजाब की भगवत मान सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। इसके जरिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बिहार में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिहार समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मंगलवार को आक्रामक रूप दिखाया। उनकी यह कोशिश अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसकी पहचान मुख्य तौर पर मुस्लिम यादव संयोजक के साथ की जाती है, जो तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी। तेजस्वी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से नियोजित किए गए परशुराम जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस घटनाक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी एक दुर्भावना वाले अभियान का शिकार हो रही है कि हम कुछ निश्चित जाति समूह का विरोध करते हैं और अन्य को लाभ पहुंचाते हैं। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जैसे जैसे कोविड-19 के कारण पिछले सत्रों को नियमित करने की कवायद तेज कर रहा है, वैसे ही स्नातक का सत्र पिछड़ता जा रहा है। 7 महीने में भी स्नातक पहले और दूसरे खंडों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सका है। छात्रों को अंक पत्र नहीं मिल रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेवारी एजेंसी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, फिर भी समस्या का निदान नहीं हो सका है। पिछले साल स्नातक के सभी तीनों खंडों की परीक्षाएं तो आनन फानन में नियोजित कर ली गई, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित करने में परीक्षा विभाग सुस्त साबित हो रहा है। स्नातक अंतिम खंड के रिजल्ट प्रकाशित करने में विश्वविद्यालय को काफी मशक्कत करनी पड़ी। परीक्षा कार्य के लिए पूर्व से चयनित एजेंसी से विश्वविद्यालय प्रशासन का टकराव हो गया था। फलतः बीवी को विवश होकर हाई कोर्ट जाना पड़ा था। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह रिजल्ट का प्रकाशन हो सका। स्नातक अंतिम खंड के रिजल्ट प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की बेचैनी इसलिए थी क्योंकि स्नातकोत्तर में नामांकन में भी काफी देरी हो रही थी। बाहर नामांकन के इच्छुक छात्रों के सभी दरवाजे बंद होने लगे थे। रिजल्ट निकलने के करीब 2 महीने हो गए, लेकिन छात्रों को अब तक ना तो अंक पत्र मिले हैं, ना ही कॉलेज से CLC मिल रहा है। बीवी के अंदर का मामला है तो किसी तरह नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी करी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मई को शहरी विकास से जुड़े कई तोहफे दे सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत शहरी आवास योजना, आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी समेत कई योजनाओं का केंद्रीकृत रूप से उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों होना है। इस बाबत विभाग ने प्रधान सचिव ने सभी जिलों के डीएम, नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर तैयारी पूरी करने को कहा है। कार्यक्रम पटना में होगा, जबकि इसकी लाइव वेबकास्टिंग सभी जिलों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप यात्रा पर हैं और कल पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर है। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे संस्करण में आपके साथ जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि सतत विकास लक्ष्यों का एकमात्र वादा किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। इसीलिए हम सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचों का निर्माण करके उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के पहले आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जोकोवेस्टर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्ट्रॉन, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मार्टिन के साथ बातचीत की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टॉक के मुलाकात के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों में चल रही गतिविधियों की समीक्षा और सहयोग के भावी क्षेत्रों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नॉर्वे के कौशल और भारत की संभावनाओं में प्राकृतिक पूरक करता है। दोनों नेताओं ने ब्लू इकोनॉमिक, नवीकरण ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं, हरित शिपिंग, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालीन अवसंरचना, निवेश, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों से जुड़ाव को मजबूत करने की क्षमता पर चर्चा की। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल की नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप।